इन मोहतरमा के सामने सोनम सिया मुस्कान इतना भी नहीं टिक पाई, क्योंकि ना तो ये हनीमून पे गई और ना ही पहाड़ों की ट्रैकिंग पे गई और ना ही अपने घर में नीला ड्रम मंगवाई। अपना घर और अपने घर का छोटा सा बाथरूम पति का काम तमाम कर गई। काम इतनी सफाई से की कि 45 दिन तक किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। दरअसल आगरा के थाना सिकंदराबाद के रेणुका धाम कॉलोनी में सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में रूबी शर्मा उनकी पत्नी, उनकी माँ, 2 बेटियां थी। 19 मई को रूबी शर्मा अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन करके कहती हैं कि घर परिवार में दिक्कत हो गया है, थोड़ा लफड़ा हो गया है, जिस वजह से पुलिस केस हो गया। मैं और तुम्हारे भाई चाहते हैं कि माँ और बेटी को गांव भेज दिया जाए। रूबी अनिल से कहते हैं कि आप घर मत आना, क्योंकि आप घर पे आओगे तो बवाल ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इनको एक दुकान पर बैठा देती हूँ, आप यहाँ से ले जाइए। जेठ अनिल शर्मा आगरा पहुंचते हैं, दोनों बेटियों और माँ को गांव लाते हैं। जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, तभी रूबी का फोन आ जाता है। वो कहती है कि आपके भाई घर से 5,000 रुपया लेकर कहीं चले गए हैं। मैं उनको इतनी बार फोन की कि तब जाके वो मेरा फोन उठाते हैं और कहते हैं, ये जो पुलिस का लफड़ा हो गया है, इस वजह से मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो अनिल शर्मा को लगता है कि शायद सच में मेरे भाई को दिक्कत हो रही है, इसलिए वो गया है। वो फोन रख देते हैं। फिर 19 मई की सुबह रूबी अनिल के पास फोन करके कहती है, मेरा यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा है, मुझे भी गांव लेके चलो। 19 मई को अनिल शर्मा आगरा पहुंचते हैं और अपने भाभी को गांव ले आते हैं। जब वो घर पहुंच जाती है तो लगातार परेशान रहती है और यह कहकर रोती है कि ना ही ये पुलिस केस होता और ना ही सुरेंद्र मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर कहीं दूर गए होते। जो सुरेंद्र शर्मा का भाई था अनिल, उसको भी चिंता होने लगी थी कि सच में मेरे भाई को दिक्कत थी, ना तो उसको फोन लग रहा है, ना है वो पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि पुलिस थाना में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इधर जो रूबी शर्मा थी, वो कहती है कि मैं कितना दिन तक गांव में अकेली रहूंगी। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा आगरा जाना चाहती हूँ। वो अपने बच्चों को साथ लेती है और आगरा पहुंच जाती है। लेकिन इधर अनिल शर्मा को अपने भाभी के ऊपर शक होने लगता है। 1 जुलाई को ये भी आगरा पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी सच सच बताना कि आपके और भाई के बीच क्या हुआ था। वो भाभी को विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर आँच आने नहीं दूंगा। उनकी भाभी उन पर विश्वास कर लेती है। वो कहती है, तुम्हारे भाई ने 17-18 मई की रात में फांसी लगा लेते हैं। मैं डर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले माँ और बच्चे को गांव भेज देती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे भाई की डेड बॉडी को ठिकाने लगाती हूँ। फिर मैं बाथरूम में गड्ढा खोदती हूँ और उसके बाद सुरेंद्र की डेड बॉडी को उसमें दफना देती हूँ। तुरंत अगर मिस्त्री बुलाकर मैं प्लास्टर करवाती तो उस पर शक होने लगता है। इसके लिए मैं 8 दिन के लिए गांव चली जाती हूँ और दोबारा जब आती हूँ उसके बाद मिस्त्री बुलाती हूँ और उसको प्लास्टर करवाती हूँ। उसके बाद अनिल मौके पर पुलिस बुलाते हैं और वो भी खुद बताती है कि यहाँ पे सर है, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे हाथ हो। पुलिस मजदूर बुलाते हैं और वहां की खुदाई करवाते हैं और उसमें से सुरेंद्र शर्मा की कंकाल निकलती है। फिर पुलिस ने उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजती है। वैसे अभी खुलासा नहीं हुआ है कि सुरेंद्र शर्मा ने खुदकुशी की थी या फिर ये मोहतरमा अपने पति को निपटा दी। वैसे आप ही बताइए कि ये मोहतरमा सिया सोनम मुस्कान से आगे है या नहीं। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।